श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शिव ओम जल हरिओम जल का उपाय इस नौतपा में अगर घर पर कर लिया जाए ना तो भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं और अपने आप में बिना मांगे ही मनोकामना पूर्ण महादेव कर देते हैं। देर रात्रि तक भी अपने घर पर इस उपाय को किया जा सकता है। भाग्य की रेखाएं स्वतः ही आपकी उज्जवल होंगी। कब, कैसे, किस उपाय को, किस स्वरूप में, किस तरह से आपको करना है, ध्यान से सुनिए और अंत तक वीडियो में बने रहिए। जैसे कि नवतपा के यह 9 दिन जाने जाते हैं सबसे भीषण गर्मी के। इन दिनों मनुष्य अपने लिए शीतलता खोजता है, ठंडक वाली वस्तुओं का इस्तेमाल करता है और कहीं ना कहीं गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है। कहा जाता है इन दिनों पशु पक्षियों के लिए अगर पानी का प्रबंध किया जाए तो भाग्य की रेखाएं खुलती हैं। मनुष्य को जल का दान किया जाए तो जीवन सफल हो जाता है। ऐसे में मनुष्य हो या जीव जंतु हो या जो भी हमारे आसपास विद्यमान सभी जीव शीतलता को बहुत प्रिय करते हैं। तो देवी देवताओं के लिए भी शीतल स्वरूप में उनके लिए पूजा आराधना अपने आप में उन्हें परम सुख मिलती है और उन्हें यह सुख प्रदान करने वाली सेवा होती है। तो जीवन में खुशियां स्वतः ही आ जानी है। तो आप सभी को इन नवतपा के दिनों में आवश्यक रूप से शीतल स्वरूप में जो है हरिओम जल का उपाय कर लेना है। फिर देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। आप जानते होंगे इन दिनों हर कोई पानी को खोजता है, जितना संभव हो हर पल पानी के लिए तरसता है। 1 मिनट में ही हम सभी जो है पूर्ण रूप से गला सूखने जैसी अनुभूति करते हैं। ऐसे में महादेव को भी आराम से बहुत प्रेम पूर्वक यह जल का उपाय बहुत अधिक अच्छा लगता है। तो कैसे आप इस उपाय को करें, ध्यान से सुने। यह उपाय आप सभी को विशेष कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप सभी को एक अपने हाथ में जल का लोटा लेना है और इसे लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में या घर पर। अब आप सभी इसे ब्रह्म मुहूर्त में या पूरे दिन रात में कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे महादेव पर 4 पहर का जलाभिषेक किया जाता है। अर्थात 4 पहर में मेरे महादेव पर जल अभिषेक के स्वरूप में किया जाता है। तो आप सभी को मात्र एक बेलपत्र और एक जल का लोटा लेना है। इन दोनों को अपने हाथ में रख लीजिए या पूजा की थाली में रख लीजिए, इच्छा आपकी है। आप चले जाएं महादेव के मंदिर में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें, स्मरण करें, ध्यान करें। तत्पश्चात आप सभी को क्या करना है कि पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाना है। इससे ज़्यादा सामग्री आपकी इच्छा है, आप ले जाना चाहें तो ले जाएं, नहीं तो बस यह 2 सामग्री इस उपाय के लिए पर्याप्त है। 1 लोटा जल सब समस्याओं का हल शास्त्रों में कहा गया है, तो वही आपको ध्यान स्मरण करते हुए कार्य करना है। सबसे पहले आप सभी जो है जो अपने मस्तक पर चंदन इत्यादि लगाते हैं तो वह लगा लीजिए। अपने बालों को पूर्ण रूप से बांध लीजिए और साथ के साथ आप सभी अपने जो है पूर्ण रूप से जितना संभव हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। पूजा की थाली तैयार करने से लेकर दिन की शुरुआत से कहा जाता है, गुरुजी कहते हैं श्री अर्थात मेरी माता रानी, मेरी माँ भवानी, मेरी जगदम्बा मेरी आदिशक्ति है और शिवाय मेरे महादेव हैं। तो आप दोनों को वंदन कर देते हैं और प्रसन्न कर देते हैं, स्मरण कर लेते हैं। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपको स्मरण करते हुए उपाय करना है। आप सभी आवश्यक रूप से मुख से भी जितना संभव हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट्स में और पूजा के समय प्रयोग में लीजिएगा। इसके बाद आपको हरिओम जल कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप सभी को एक बेलपत्र रख देनी है माता सुख सुंदरी के स्थान पर। बेलपत्र नई न हो तो आप निर्वाल्य स्वरूप में रखी हुई शिवलिंग के आसपास बेलपत्र भी धोकर दोबारा काम में ले सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा टूटी फूटी खंडित ना हो। सबसे पहले एक बेलपत्र आपको माता रानी के जो माता अशोक सुंदरी है उनके स्थान पर रख देना है। अब आपको हरिओम जल चढ़ाना शुरू करना है। सबसे पहले यह जल आपको विशेष तौर पर गणेश जी का स्थान जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस स्थान से आपको शुरू करना है और इसको आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ले जाना है। इस तरह से आधा ओम बन गया। अब यही आपको आधा ओम पूर्ण करना है श्री कार्तिकेय जी भगवान तक जल चढ़ाते हुए। ध्यान रहे जल की धार किसी भी स्वरूप में टूटने ना पाए। तो इस तरह से यह ओम तो बन गया, परंतु हमें पीछे की जो पूंछ होती है जो ओम को पूर्ण करती है वह भी बनानी है। तो उसे कैसे बनाएंगे, यही जल की धार आपको जो है विशेष तौर पर माता जो है अशोक सुंदरी के स्थान पर आप धीरे 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 लाएंगे, या आप सभी सबसे पहले गणेश जी महाराज से शुरू करते हुए माता अशोक सुंदरी तक लाते हुए आप कार्तिकेय जी भगवान तक लाते हुए धीरे धीरे जल की धार जो है जो माता रानी का हस्त कमल है जिस पर शिवलिंग विराजमान है उस पर समर्पित करते हुए धीरे धीरे शिवलिंग पर ले जाएंगे। तो इस तरह से यह पूर्ण ओम बन जाता है और यह जो है जल हरिओम जल बिंदु भी कहलाता है। यह
जो है जल बिंदु ओम भी कहलाता है। हरिओम जल के स्वरूप में भी गुरु जी से पुकारते हैं। गुरु जी कहते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में इसी जल से और इसी विधि से शिवलिंग पर जल का अभिषेक किया जाता है। तो आपको नवतपा के इन 9 दिनों में नियम बना लेना है कि आप सभी को बड़े प्रेम पूर्वक मन में खूब प्रसन्न होकर खूब अच्छे विधि से विधान से यह हरिओम जल का उपाय करना है। मंदिर में जाकर करें, घर पर करें, आपके भाग्य की रेखाएं अपने आप ही स्वतः ही प्रबल हो जाती हैं। तो आप सभी को हरिओम जल का उपाय इस दिव्य पावन पवित्र दिन में करके देखना है। भाग्य की रेखाएं एक अद्भुत स्वरूप में बदलाव में होंगी और खुशियां बनी रहेंगी। तो आप सभी को करके देखना है। अब हरिओम जल तो आपने चढ़ा दिया, अब आपको दीपक भी लगाना चाहिए। संभव हो तो, न होने की स्थिति में बस यहीं पर उपाय पर्याप्त हुआ। इसके साथ ही आपको बहुत अधिक इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, जैसे कि आपको अपने घर के ही मंदिर में से अपने घर के ही जल के लोटे को ले जाना है और अपने घर के ही मंदिर के मटके से, अर्थात जो भी अपने घर में मटका रख रखा है उसमें जल ले जाना है। इस बात का ध्यान रखें। शिव मंदिर का जल का लोटा और शिव मंदिर में ही जो है लोटा और जल वहाँ से ले जाना। जो है आप किसी भी स्वरूप में कितना ही बड़ा यज्ञ हवन उपाय करें परंतु वह फल नहीं देगा, इस बात का भी ध्यान रखें। आप सभी को जल वही लेकर जाना है जो अपने घर पर विराजमान हो। यह उपाय अपने आप में अद्भुत कहा जाता है और अपने आप में यह उपाय सिद्ध उपाय है। गुरु जी ने बहुत पहले यह कथा में बतलाया था। इसे इन दिनों किया जाए ना तो आप 5 स्थानों पर जल चढ़ा देंगे, ओम का जो है पूर्ण निशान बना देंगे। तो ओम में तो पूरा ब्रह्मांड समाहित है। गणेश जी महाराज भी इसमें पूजित हो जाएंगे, माता अशोक सुंदरी भी इसमें पूजित हो जाएंगी, माता रानी माँ दुर्गा भी इसमें पूजित हो जाएंगी। महादेव के शिवलिंग पर तो जल का अभिषेक होगा ही, और साथ के साथ पंच देवी देवताओं में गणेश जी महाराज के साथ साथ श्री कार्तिकेय जी भगवान का भी यहीं पर पूजन हो जाएगा। अलग से आपको पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर आप सभी को पंचजल जो है चढ़ाने के बाद, अर्थात हरिओम जल चढ़ाने के बाद थोड़ी देर गुरु जी कहते हैं आप वहाँ बैठे महादेव की तरफ एकटक देखते रहें। कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। मन में जो चल रहा है बस वह ए झोली पसार कर कि हे महादेव झोली पसार रही हूँ आपके आगे, बस आप सब जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। झोली पसार कर एकटक आप जो है महाकाल की तरफ अर्थात शिवलिंग की तरफ अपने नेत्रों को देखते रहिए। फिर देखिए आपके दुख तकलीफ रोग कष्ट संकट पीड़ा का कैसे निदान होता है और खुशियाँ परिवार में बनी रहती हैं। तो आपको हरिओम जल इस तरह से करके देखना है प्रैक्टिकल स्वरूप में। समय और विधान अपने आप में मेरे महादेव बदल सकते हैं और कोई नहीं बदल सकता। निरंतर कर्मशील रहिए और प्रभु की भक्ति की ओर अग्रसर रहिए। जीवन बदलते देर नहीं की अपने आप में यह दुख दरिद्रता को दूर करने वाला उपाय कहा जाएगा। तो आप सभी को इस दिव्य दिनों में हरिओम जल की सेवा मेरे महादेव को देनी है। भाग्य बदलेगा, रोग संकट पीड़ा से स्वतः ही निदान हो जाएगा। तो हरिओम जल इन दिनों में आप घर पर भी कर सकते हैं। मेरे गुरुजी कहते हैं महादेव की पूजा जिस स्वरूप में करेंगे, जैसे भी करेंगे, जिस भी तरह से करेंगे मान्य करेंगे। शिव मंदिर न जा पाने की स्थिति में आप घर पर करते हैं तो कोई दोष नहीं है। इसका अनंत लाभ ही आपको मिलना है, कोई हानि तो होनी नहीं है। तो हरिओम जल का उपाय नवतपा के 9 दिनों में करके देखिएगा। राह खुलेगी जीवन की, कष्ट संकट सब मिट जाएंगे।